बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना करें और इससे फ़ायदा उठा सकें। पूरा पूरा हम एक्सरसाइज 1.6 कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन 1 कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हमने मूव करना है। क्वेश्चन 2 में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने बनानी है इक्वेशन एंड फिर उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसमें दो कंडीशंस हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशंस बनाएंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो हमें पता है रेक्टेंगल, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें हम सपोज़ कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, एक्स है, और जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है, वाई है। हमें पता होता है कि इसकी जो विड्थ होती है वो आपस में इक्वल होती है और लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। सो अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। हम लिख सकते हैं लेट द लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स के इक्वल है, ठीक है। और हम विड्थ जो है वो कर लेते हैं वाई के इक्वल, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कंडीशन क्या है हमारे पास, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो 4 टाइम्स मतलब ज़्यादा है विड्थ से। अगर हम ये कहते हैं ये लेंथ है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, इसकी विड्थ है। अब जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 4 टाइम्स ज़्यादा है विड्थ से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास लेंथ विड्थ जो है हमारे पास 1 है तो 4 टाइम्स ज़्यादा क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, लेंथ जो है वो अगेन मैं बता देती हूँ, उन्होंने कहा हुआ है जो लेंथ है वो हमारे पास विड्थ से 4 टाइम ज़्यादा है। मतलब अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर का हम अगर लेते हैं विड्थ है तो हमारे पास लेंथ उसकी कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 2 लेते हैं विड्थ तो लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, मतलब 4 टाइम्स उससे ज़्यादा है। और जब भी हमारे पास टाइम का लफ्ज़ आता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उससे वेरिएबल से, ठीक है। अब इसको अगर हम इक्वेशन बनाते हैं 4x माइनस वाई दिस इज़ इक्वल टू 0, लेट अस सपोज ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो विड्थ है और जो लेंथ है, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 टाइम ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब जो सेकंड कंडीशन है वो जो हमें बता रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जो है वो 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब पेरीमीटर के लिए हमारे पास फार्मूला हमें पता होता है 2x प्लस 2y दिस इज़ इक्वल टू 150, ठीक है। या इसमें से अगर हम 2, ये पैरामीटर का फार्मूला है, मेरे ख्याल से हर एक को पता ही होगा ये पैरामीटर का फार्मूला। पैरामीटर क्या होता है, जो उसकी सारी साइड्स होती हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 साइड्स x की हैं और 2 ही साइड y की हैं, उन सबको हम ऐड अगर कर लें तो 150। अगर हम इसमें से 2 कॉमन कर लें, x प्लस वाई दिस इज़ इक्वल टू 150, तो 2 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई दिस इज़ इक्वल टू 150 बाय 2, x प्लस वाई दिस इज़ इक्वल टू 75। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब जैसे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर रूल से, इसको भी हमने उसी मेथड से सॉल्व करना है और हमें लास्ट में अपनी वैल्यूज़ मिल जाएंगी x और y की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। पैरामीटर अगेन हमारे पास गिवन है, हमने जो कंडीशन है फर्स्ट वाली उससे अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। वही हमारे पास अगर रेक्टेंगल हमारे पास x एंड लेंथ हमारे पास x है, विड्थ हमारे पास क्या है, y है, तो पैरामीटर का हमें पता है, पैरामीटर हमारे पास कितना गिवन है,
पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 67। वी नो दैट पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 67। फर्दर अगर इसको हम करते हैं एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 67 बाई 2 एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 33.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई। इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। अब जो हमारे पास इसकी दूसरी कंडीशन है, द टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय, डिफर का मतलब अगर, अच्छा यहाँ पे मैं आपको कुछ वो दे देती हूँ। अगर हमारे पास टाइम्स होता है कहीं भी यूज़ हुआ हो तो उसका मतलब है कि हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर हमारे पास है डिफर या डिफरेंस होता है तो इसका मतलब है कि हमने उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ होता है मोर देन का, तब हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मोर देन में ऐड करते हैं, टाइम्स अगर होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिफ़र का अगर लफ्ज़ आएगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया डिफ़र का वर्ड, मतलब टू साइड जो हैं वो डिफ़र कर रही हैं। एक साइड तो हमें पता है एक्स है, दूसरी साइड हमारे पास क्या है, वाई है। सो यही टू साइड्स हैं, ये इनका अगर डिफरेंस हमारे पास कितना है, 3.5 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं ट्राइंगल्स के और कंडीशंस हमें गिवन है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जितने भी एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, तीन एंगल्स होते हैं, अगर उनका सम किया जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। अब उन्होंने कहा है द थर्ड एंगल इज़ लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, मतलब जो दो एंगल्स हैं उसमें वो आपस में इक्वल हैं। हमें पता है कि तीन एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, एक अगर हमारे पास क्या है, वाई है, तो दूसरा एक एंगल अगर हमारे पास एक्स है तो थर्ड एंगल क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि ये दो एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। सो हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हमें पता होता है कि ट्राइंगल्स के एंगल का जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दो को हम ऐड कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी हुई है, द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू एंगल। जो तीसरा एंगल है वो 16 जो है डिग्री वो कम है सम ऑफ टू इक्वल एंगल से। ठीक है, जो दूसरे दो इक्वल एंगल हैं, मतलब जो इन दो को अगर हम सम कर लें तो 2x आ जाएगा। ठीक है, और वो उससे क्या है, 16 लेस है, मतलब इन दो का हम करते हैं तो ये सम 2 आ जाएगा, इससे 16 लेस है। लेस का मतलब कम, तो माइनस करेंगे, 16 लेस है और ये हमारे पास थर्ड एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अगेन मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो थर्ड एंगल है, जो ये हमारे पास ट्राइंगल में भी हम देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, थर्ड एंगल है। थर्ड एंगल को हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, वाई, ये हमारे पास क्या है, लेस है जो दूसरे दो एंगल्स हैं उनके सम से। दूसरे दो एंगल कौन से, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x बन जाएगा। उससे लेस है तो लेस में हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, डिफर हो या लेस हो उसमें हम माइनस करते हैं। उससे लेस है तो लेस में हमने माइनस कर लिया 16। ये हमारे पास क्या है, तीसरे एंगल के इक्वल है। फिर यहाँ पर मैंने इसको जस्ट अरेंज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास है, वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एंगल्स जो हैं वो
उससे कम होंगे। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। एक्यूट हमारे पास लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, कोई भी एंगल। अब ये हमारे पास दोनों क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं, लेस देन 90 डिग्री होंगे। अब उन्होंने कहा है कि एक एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री का है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास, हमें पता है कि तीनों एंगल्स को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, 180 डिग्री, ठीक है। एक कंडीशन तो हमें पता है। दूसरी कंडीशन वो क्या कह रहे हैं कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ठीक है। एक एंगल को हम करें, अगर ये एक एंगल हमारे पास x है, ठीक है, दूसरा एंगल हमारे पास क्या है, y है। अब जो ये y है ये क्या है, इसके ट्वाइस से, ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके ट्वाइस से 12 मोर है, 12 मोर मतलब 12 को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। एक एंगल y था, एक हमारे पास x था। वो कह रहे थे कि जो वाई एंगल है या जो एक एंगल है वो दूसरे वाले एंगल के ट्वाइस से 12 मोर है। ट्वाइस का मतलब हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मोर देन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 12 हमने उसमें ऐड कर दिया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं सो 2x प्लस -5 दिस इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। कंडीशन के लिए हमें पता है कि ये एक एंगल तो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है, और इन दोनों को भी जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए, क्योंकि सम जो है वो ट्राइंगल्स का ट्राइंगल के एंगल्स का 180 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का सम भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 90 ही आना चाहिए। जो दूसरी कंडीशन हमने अभी की थी कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। यहाँ से इनको हम फर्दर फिर सॉल्व कर लेंगे।